हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आज की डेट में अगर आप एआई सेक्टर को कवर करना चाहते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर को या स्टॉक्स को कवर करना चाहते हैं थ्रू ईटीएफ यानी ईटीएफ के थ्रू एआई सेक्टर को आप कैसे कवर कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज के वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो ग्लोबल स्टॉक कौन से हैं। तो अगर आप गूगल पे बेस्ट ग्लोबल एआई स्टॉक ऐसा लिख के सर्च करते हैं तो जो आपके सामने रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जो एआई सेक्टर को कवर करते हैं। तो जो ग्लोबल के टॉप एआई स्टॉक्स हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिस्ट वाइज। तो पहला एनवीडिया आप देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम और बाकी अल्फ़ाबेट और इंटेल, बायडू जैसे स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं जो कि लीडर हैं एआई सेक्टर में। एप्पल, गूगल ये सब एआई पे काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने इन स्टॉक्स का नाम कहीं ना किसी ईटीएफ में पहले से सुन रखा होगा, तो अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिटर हैं तो आप लगभग समझ गए होंगे कि वो वो ईटीएफ कौन सा है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि अगर आप इन स्टॉक्स को ईटीएफ के थ्रू कवर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पार्टिकुलर स्टॉक बाय करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप उसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फ़ाबेट यानी गूगल और जैसे स्टॉक्स जो कि हमने आपको यहाँ दिखाए थे वो लगभग सारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो कि टॉप वाले स्टॉक थे वो सारे स्टॉक आपको लगभग यहाँ पे आपके इस ईटीएफ में देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आपको बता दें वो ईटीएफ कौन सा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करते हैं तो आपको खैर पता होगा इस ईटीएफ के बारे में। इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो दोस्तों अभी तक आप सिर्फ ये समझते आए होंगे कि ये जो मोन 100 है यानी मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है, ये सिर्फ यूएसए को ही कवर करता है या फिर एक तरह से यूएसए के आईटी सेक्टर को ही कवर करता है। पर बहुत से कम लोगों को ये पता होगा कि ये एआई जो इसमें स्टॉक्स हैं वो एआई पे भी काम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एआई आने वाला टाइम का फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर वाली चीज़ों में निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न बनाने का चांस बड़ा मिलता है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है। जो चीज़ फ्यूचरिस्टिक होती है यानी जो आने वाले टाइम का फ्यूचर होता है। तो जैसा कि बहुत से लोगों को लगता होगा मोतीलाल ओसवाल का अगर हम निवेश करते हैं इस ईटीएफ में तो हम एक तरह से यूएसए में निवेश करते हैं या फिर यूएसए के आईटी सेक्टर को कवर करते हैं। पर ऐसा नहीं दोस्तों, वहाँ पे अगर आप इस ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आप एआई सेक्टर को भी अच्छे से कवर कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई यूएसए के एआई स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर इंडियन स्टॉक्स यानी इंडिया की जो एआई कंपनीज़ हैं अगर आप उनमें निवेश करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इंडिया की जो टॉप कंपनीज़ हैं जो एआई पे काम कर रही हैं वो कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टॉप 10 एआई कंपनीज स्टॉक टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ आप 10 स्टॉक देख रहे हैं, ये सब इंडियन स्टॉक हैं जो एआई पे काम करते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे टीसीएस आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाती है, फिर इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, फिर टेक महिंद्रा, माइंट्री, टाटा एलेक्सी। तो ये सारे वो स्टॉक हैं। तो हम जिस ईटीएफ के बारे में बात करेंगे वो लगभग आपको 1 से लेके 6 तक जो स्टॉक हैं वो आपको सारे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। यानी जो टॉप कंपनीज़ है जो एआई पे काम कर रही हैं वो उस ईटीएफ में आपको देखने को मिल जाती है। तो वो ईटीएफ दोस्तों हम बता दें आपको कौन सा है। सबसे पहले उसका पोर्टफोलियो देख लीजिए। तो जिस ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं वहाँ भी आपको टीसीएस देखने को मिल जाता है, इन्फोसिस देखने को मिल जाता है, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री। तो ये वो सारी कंपनीज थी जो आपने अभी देखा एआई वाले में। तो ये सारी कंपनीज आपको लगभग 6 कंपनीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो उस ईटीएफ का नाम भी चलिए हम आपको बता देते हैं। ये ईटीएफ है दोस्तों निपॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी आईटी। तो आप भी अभी तक इसे निफ्टी आईटी वाला ईटीएफ को एज आ इंडिया का आईटी सेक्टर वाले ही स्टॉक्स के नाम पे जानते थे और वही समझ के आप इसमें निवेश करते थे। तो बहुत से कम लोगों को पता होगा कि अगर आप निपॉन इंडिया का निफ्टी आईटी 20 बाय करते हैं तो आप आईटी सेक्टर में तो निवेश करते ही करते हैं, साथ ही आप इंडिया के जो एआई सेक्टर है उसे भी कवर कर लेते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर को भी कवर कर लेते हैं जो कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है। तो
क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी अगर आप इन ETFs में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने फ्यूचर में निवेश कर रखा है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसमें निवेश नहीं कर रखा है तो आप एक सही टाइम का इंतजार कर सकते हैं इन ETF में निवेश करने का, क्योंकि अभी ये ETF थोड़े ऊपर चल रहे हैं, बट IT भी जो है वो थोड़ा डाउन चल रहा है। बाकी मोन 100 जो है वो तो अभी उसमें काफ़ी तेज़ी है, वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। पर IT20 आपको सही प्राइस पे देखने को मिल रहा है, तो आप IT20 में तो अभी चाहे तो बाय कर सकते हैं, पर अभी मोन 100 को सही प्राइस पे आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो AI स्टॉक्स के बारे में और उसे कैसे आप ETF के थ्रू कवर कर सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।